जी, गौडबोले जी की रिपोर्ट मैंने कहा था 2000 में जो बनी थी, उसको अगर प्रकाशित कर दिया जाए तो इस देश की जनता कम से कम समझ जाएगी कि हमारे नेता किस किस तरह के हैं और राष्ट्रीय जी। सुरक्षा को ये कितना प्राथमिकता देते हैं। सच्ची बात ये हुँ। है कि इलीगल माइग्रेशन होता रहा, होता रहा, होता रहा। हर सरकार को मालूम था कि ये हो रहा है। 3 लाख गोडबोले साहब ने कहा है 3 लाख हर साल बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुस के आते रहे और बड़ा कंज़र्वेटिव एस्टीमेट था 3 लाख का और 1.5 करोड़ उनका था कि टोटल आ चुके हैं 2000 ईस्वी में। और बहुत डिटेल उन्होंने बांग्लादेश सीमा की, नेपाल सीमा की, वेस्टर्न बॉर्डर के सबके बारे में बड़ी ईमानदारी से लिखा है और जो कड़वा सत्य है उसको उजागर किया है, वो जनता के सामने आज तक नहीं आया है। वो रिपोर्ट को अगर टेबल कर दिया जाए पार्लियामेंट में, कम से कम उसको पढ़ के हमें ये तो समझ में आएगा कि हमारे नेता किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आँख मूंदे रहते हैं और मतलब इस तरह से देश की डेमोग्राफिक जो आज की तारीख में बदली है, वो उसके ज़िम्मेदार हमारे नेता हैं। वरना सुरक्षा बलों को अगर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए जाएँ तो सुरक्षा बल कुछ भी काम कर सकते हैं। पर ये आपकी तरफ से ये हो जाता है कि नहीं भैया हो रहा है, चलने दो यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें बांग्लादेश से अच्छे संबंध रखना है। इस तरह की बात जब ऊपर का संदेश नीचे जाता है तो वो भी आदमी सोचता है चलो भई हम काहे को मुसीबत में पड़े। और बांग्लादेश की सीमा पे देखिए अभी तक अब पता नहीं हालात अब इस समय क्या है मुझे नहीं मालूम पर अभी मतलब हाल तक जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक हुक्म यही था वेस्टर्न बॉर्डर्स पे तो कोई सवाल नहीं पूछता और बीएसएफ को जहाँ कोई गलत कार्रवाई सामने आती है तो उनको आधे से गोली मार दो गोली मार देते हैं कोई सवाल नहीं पूछा जाता पर यहाँ बांग्लादेश के अगर एक आदमी को आप मार दीजिए या एक उनके सिपाही को अगर कोई चोट आ जाए तो उसके लिए फिर तुरंत उनका उधर से एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट आता है जो भारत सरकार में जाता है फिर भारत सरकार होम मिनिस्ट्री से पूछती है और होम मिनिस्ट्री बीएसएफ के डायरेक्टर से पूछती है तो बीएसएफ वाले भी कहते हैं भाई अब जब भारत सरकार हमें कोई काम करने के लिए जो छूट देनी चाहिए ऐसे काम के लिए वो नहीं दे रही तो फिर हम क्यों मुसीबत में पड़े तो फिर बीच में बीएसएफ को बहुत दिनों तक तो नॉन लीथल एमिनेशन दे दिया गया था कि ऐसा एमिनेशन आपको दिया जाएगा जिससे आप गोली चलाइएगा तो आदमी मरेगा नहीं घायल हो जाएगा अब बीएसएफ को आपने इस तरह से क्या कहा जाए मतलब पंगु बना दिया बीएसएफ तो मतलब इसको तो एक इंडियन इन्फेंट्री के मॉडल पे इसको रेज किया गया था आप इसको ऐसा हथियार दे रहे हैं जिससे कोई मरेगा ही नहीं बस थोड़ा सा घायल हो जाएगा तो इस तरह से अपने सरकारों की कमजोरी रही है और जिसकी वजह से लीगल माइग्रेशन की समस्या आज इतनी विकराल रूप में हमारे सामने खड़ी है खड़ी क्या है मतलब एक उन्होंने सारी डेमोग्राफी बदल के हमारे सामने एक भयंकर समस्या खड़ी कर दी और इस समस्या के न केवल डेमोग्राफिक पहलू है बल्कि इसका कम्युनल एस्पेक्ट भी है पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है जी, सर कई बार कहा गया कि जिस तरह कैटल हार्ट्स हैं बॉर्डर के करीब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के करीब पश्चिम बंगाल में कैटल हार्ट्स हैं। तो उन जो कैटल हार्ट्स हैं उन्हें पीछे क्यों नहीं लेकर लाया गया? ये राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी थी कि वो उनको पीछे लेकर जाएँ। फेंस से आगे ना हो या फेंस के आस-पास ना हो, फेंस के आगे कोई खेती ना हो या जो भी है गाँव का इलाका ना अब हो या लोगों इसके का लिए तो मूवमेंट ना हो। एक और गॉडबोले कमेटी का गठन हो तो इन लोगों के भी कलई खुले कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये राज्य सरकारें ऐसा क्यों होने दे रही हैं? गॉडबोले कमेटी ने 2000 में रिपोर्ट दे दी, अब तो 24 साल बीत गए। मेरे ख्याल में एक और कमेटी की आवश्यकता है कि ये समस्याएँ क्यों चलती जा रही हैं और इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? और अगर इसमें बीएसएफ की कोई कमज़ोरी है या स्टेट गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, तो फिर वो बात उजागर की जाए।